इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जाओजन और सारे स्केलेटन मिलकर किंग यामा का हाथ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। यह देख के वो मंकी वाला स्केलेटन अपने पास एक बोतल में हाथ देता है। यहाँ पर जाओजन बोल रहा था, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ का ऐसी हाल हुई, जिसने भी ऐसा किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर वो मंकी वाला स्केलेटन आता है और अपने बोतल से एक लिक्विड उस कटी हुई जगह पर डालने लगता है। लेकिन उस समय वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन उस लिक्विड से एक ड्रॉप डाल देता है। हम देखते हैं उस लिक्विड के डालने साथ ही साथ किंग यामा का हाथ तुरंत ही ठीक हो गया था। यह देख के सभी लोगों के साथ साथ जाओजन भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो मंकी वाला स्केलेटन कह रहा था, देखा मेरा कमाल, यह है लाइफ नेक्टर। ये चीज देख के वो वाला स्केलेटन आके मंकी वाला स्केलेटन को कह रहा था मुझे दे दो, लेकिन मंकी वाला स्केलेटन नहीं देना चाहता था। इसके लिए वो दोनों लड़ने लगा था, लेकिन गलती से वो बोतल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और उसका सारा लिक्विड नीचे गिरने लगता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं वो जगह पूरा ही बदल गया था और उस पूरी जगह में हरियाली छा गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वजह से जाओजन का बॉडी भी नरिश हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जाओजन उस मंकी वाला स्केलेटन से कह रहा था, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिला? अब वो मंकी वाला स्केलेटन कहने लगता है, मैंने इस चीज को बहुत पहले ही कहीं से लिया था। अब जाओजन कहने लगता है, तुम लोग इसी आइलैंड में पले बड़े हो और इसकी वजह से तुम लोग इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब जाओजन उनसे पूछता है, तुमने इसी आइलैंड में कोई उड़ता हुआ वुमेन को देखा है क्या? यह बात सुन के वो तीनों ही उठ गया था और वो मंकी वाला स्केलेटन कुछ करके दिखा रहा था। ये चीज देख के जाओजन कहने लगता है, तुमने सही कहा, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ पर है? अगले सीन में हम देखते हैं ये यंग मास्टर अपने जगह पर आ गया था, जहाँ पर ये बंदा इस बेवकूफ लड़की से कह रहा था, मैं आपको इसके लिए जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगा, असल में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं ये बेवकूफ लड़की उसके बारे में नहीं बोलता और उस यूनिकॉर्न से उठते हुए कहता है, आपसे मेरा रास्ता तुम्हारा रास्ता पूरा अलग है। हम देखते हैं ये बंदा इस बंदी को रोक नहीं पाता, लेकिन तभी उस यंग मास्टर के पीछे से गुइयान आ जाता है और वो यंग मास्टर कहने लगता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? लेकिन ये बंदा कहता है, देखिए यंग मास्टर, आपको आपके फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, आपको यहाँ पर कोई टास्क पूरा करने के लिए भेजा गया है। ये बात सुन के ये यंग मास्टर कहने लगता है, मैं उस इंसेस्टल ड्रैगन को मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे जाओजन को मारना है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बेवकूफ लड़की उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था और इसकी वजह से वो यूनिकॉर्न उसे कहीं पर आके लैंड करा देता है। उस जगह को देखते हुए ये बेवकूफ लड़की हैरान हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ स्पिरिचुअल रूट आके इस बेवकूफ लड़की को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये लड़की लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये लड़की बहुत घायल है। लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न आ जाता है और उस जॉट को कंट्रोल करते हुए वहाँ से भेज देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ह्यूमन वॉइस सुनाई देता है और वो बोल रहा था, हमारे यूनिकॉर्न के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए यूनिकॉर्न यहाँ पर आ सकता है, लेकिन कोई आउटसाइडर यहाँ पर नहीं आ सकता। ये बात सुन के यूनिकॉर्न एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। उस फॉर्मेशन को देखते हुए वो वॉइस कह रहा था, अच्छा तो तुमने इसे अपने मास्टर एक्सेप्ट किया है। अब वो रोड वहाँ से एक ड्रॉप लेके उस बंदी के सामने आता है, कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि तुम इसके मास्टर हो, लेकिन तुम्हें इंसानों का बचाने का काम करना पड़ेगा। ये बोल के वो ड्रॉप उस लड़की के हाथ में डाल देता है और हम देखते हैं उस ड्रॉप की वजह से इस बेवकूफ लड़की के अंदर बहुत सारे पावर आने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं जाओजन एक जगह पर आ गया था और बोलने लगता है, वो स्केलेटन तो इस जगह के बारे में ही बात कर रहा था। फिर इस बंदे का नजर पड़ता है ऊपर, जहाँ पर एक पैलेस था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर पानी के अंदर एक बंदी तैर रहा था, जो कि तैरते तैरते ऊपर आ जाता है। अब उस लड़की को देखते हुए हमारे बंदा हैरान हो गया था और बोलने लगता है कि आप गॉडेस लेनो हो। फिर ये बंदा कहने लगता है, मेरा नाम है जाओचेन, जो कि मैं मॉर्टल रियलम से आई हूँ। असल में मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गया था और मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैं बहुत दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए हेल्प कीजिए। यह बात सुन के वो बंदी अपने पंख बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है, तुम ह्यूमन वर्ल्ड से हो तो मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ। यह बात सुन के यह बंदा समझ गया था कि ये लेनो नहीं है। अब ये बंदी हमारे बंदे के ऊपर एक दो बार अटैक करता है, लेकिन हमारे बंदा बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर ये बंदे एक जगह पर उतरते हुए कहता है, तुम इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गए हो, जो कि तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसे पास आते देखकर हमारे बंदा अलर्ट हो गया था। अब ये बंदे कहने लगता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यान किन चैन, डिसेंडेंट ऑफ द इमॉर्टल सेक्ट, और इसका एंसेस्टर है इविल किंग, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो भी ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। ये बात सुन के हमारे बंदे का मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था और बोलने लगता है, मैं तो इसकी सेक्ट का ही 2 बंदों को मार चुकी हूँ। अब इस चीज को ये बंदे भी नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी ड्रैगन आइलैंड के वहाँ पर कुछ हलचल होने लगता है और इसकी वजह से ये बंदी वहाँ पर जाने लगता है और हम देखते हैं हमारे बंदा भी उस जगह पर आ गया था, जहाँ पर हमारे बंदा एक मॉन्क को देखता है, जो कि एक लकड़ी पे सवारी होते हुए उस रिवर को पारी दे रहा था। ऊपर से बहुत सारा फायर बॉल गिर रहा था, लेकिन इससे उस मॉन्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ते ही जाता है। फिर वो मॉन्क देखता है कि उसके सामने पानी का एक बहुत बड़ा लेयर आ रहा था। यहाँ पर हमारे बंदा कहने लगता है, ये तो एक मॉन्क है जो कि सुप्रीम बॉडी टेक्निक आजमा रहा है। ये तो हमारे वर्ल्ड में सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये असल में एग्जिस्ट करता है। हम देखते हैं वो मॉन्क
बड़ी आसानी से उस लहर को पार कर लेता है और सीधा आके टपकता है हमारे बंदे के सामने। अब हमारे बंदे को ये मोंग देखते हुए तुरंत ही उसके सामने आ गया था और बोलता है, मैं एक धर्मा मोंग हूँ और मेरा नाम है ईजेन। क्या इस ड्रैगन आइलैंड में आपने मेरा जैसा किसी बंदे को देखा है जो कि मेरा भाई है? अब हमारे बंदा उस मोंग से कहने लगता है, मैंने इस ड्रैगन आइलैंड में आपके जैसा किसी को भी नहीं देखा। लेकिन तभी जाओजिन का नजर पड़ता है एक आग के गोले में जो कि उस मोंग की तरफ आ रहा था। यह देख के जाओजिन कहने लगता है, जरा संभल के। तभी वो आग के गोला वहाँ पर आके गिरता है और हमारे बंदा पीछे हट के बच जाता है। लेकिन वो मोंग वहाँ से हटा तक भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो चीज उसके ऊपर नहीं गिरेगा। ये देख के हमारे बंदा भी हैरान हो गया था। अब वो लोग आसमान के ऊपर देखते हैं और ये मोंग कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी 2 डेमीगॉड को फाइट करते हुए देखूंगा। अब ये बात सुनकर हमारे बंदा कहने लगता है, ये डेमीगॉड होता क्या है? जहाँ पर ये मोंग कह रहा था, डेमीगॉड वो होता है जो कि हेवन और अर्थ का पावर को कंट्रोल कर सकता है और वो लोग चाहे तो हेवन रियलम से किसी भी रियलम पे जा सकता है। हम देखते हैं 2 बंदी फाइट कर रहा था, जिसमें से एक बंदी ड्रैगन क्लैन से, एक है डीमन क्लैन से। हम देखते हैं ये ड्रैगन क्लैन वाली लड़की ज्यादा पावरफुल नहीं होता, इसकी वजह से वो डीमन क्लैन वाली लड़की उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये चीज देख के वो बंदी तुरंत ही वहाँ से भाग के बहुत दूर चला जाता है। यह चीज देख के ये बंदी मजाक उड़ा रहा था और बोलता है, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला। ये चीज कह के उसका पीछा करने लगता है और उसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने लगता है। अब ये बंदी उस अटैक से बचते हुए एक जगह पर रुक जाता है और बोलने लगता है, तुमने अगर मेरे ड्रैगन क्लैन का रिस्टोरेशन को रोकने की कोशिश की है तो मैं तुम्हारे पूरे फॉलन एंजल फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये बोल के उस बंदी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदी अपने शॉट की मदद से उस अटैक को रोक लेता है और बोलने लगता है, जॉर्ज भी चाहता है ड्रैगन क्लैन हमेशा के लिए सप्रेस हो जाए, तो तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ये बोल के उस बंदी के ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। यह सब देखते हुए जाओजिन कहने लगता है, ड्रैगन क्लैन सप्रेशन ये क्या है? अब ये मोंग कहने लगता है, एंशिएंट टाइम में ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन आसमान के ऊपर से एक सील आके टपक पड़ा और इस सील ने पूरे ड्रैगन पावर को सप्रेस कर दिया है। उसके बाद से ड्रैगन क्लैन सबसे ज्यादा कमजोर क्लैन बन गया है और वो सारे के सारे ड्रैगन अपने रियल फॉर्म में आ गया था। लेकिन साल में एक बार वो सील हट जाता है और उसी टाइम में ड्रैगन क्लैन वाले अपने पुराना फेथ को पाने का हर मुल्क की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो लोग नाकामयाब रहता है। वो लोग उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि उस सील से बच गया था। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों बंदी फाइट कर रहा था, लेकिन ये ड्रैगन क्लैन वाली लड़की इस लड़की से ज्यादा पावरफुल नहीं होता और इसकी वजह से ये लड़की इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसे एक जगह पर ला के दूर पटक देता है। अब ये बंदी कहने लगता है, एंसेस्टर ड्रैगन इस वर्ल्ड में अपेयर हो गया है, हमारा ड्रैगन क्लैन श्योरली दोबारा अपने ग्लोरी को हासिल करेगा और इस बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ये बोल के अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बंदी अपने ड्रैगन फॉर्म में आके आसमान के ऊपर जाके एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बहुत सारे फायरबॉल से उस बंदी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जाओजिन कह रहा था, मैं तो कोई एंसेस्टर ड्रैगन को नहीं देखा। अब ये मोंग हंसते हुए कहता है, एंसेस्टर ड्रैगन एक मिथिकल बीस्ट है जिसे तुम इतने आसानी से नहीं देख पाओगे। इस आइलैंड में अभी हजारों लोग हैं, तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ड्रैगन किंग को कंपेनियन करने का। यह बात सुन के जाओजिन सवाल करते हुए होता है, एक्कम्पेनिंग ड्रैगन किंग? यह बात सुन के मोंग कहने लगता है, एंसेस्टर ड्रैगन जब जन्म लेता है तब उसके साथ साथ हाफ लाइफ ड्रैगन भी जन्म लेता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और इसकी वजह से ज़ोलोंग भी उसे एनिमे मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों फाइट कर रहा था, लेकिन यह बंदी अपने ड्रैगन फॉर्म में आने के बावजूद भी इस बंदी से नहीं पाता और यह बंदी अपने फाइनल अटैक करते हुए कहता है, तुम लोगों को बहुत पहले ही डिसअपेयर हो जाना चाहिए। ये बोलते हुए एक स्लैश अटैक कर देता है जिसकी वजह से इस बंदी का हालत खराब हो गया था और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी एक ड्रॉप पानी में गिरता है और गिरने के साथ ही साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए चारों ओर फैल जाता है। असल में ये एक ड्रैगन सील है। इसे देखते हुए ये बंदी घबरा गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यह सब देख के वो मोंग भी हैरान हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं उस ड्रैगन सील की वजह से ये बंदी वही पर ही ब्लास्ट होकर मर गया था। फिर ये मोंग जाओजिन से कहने लगता है, ड्रैगन सील ओपन हो गया है, इसका मतलब इस आइलैंड से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। मुझे जल्दी से अपने भाई को ढूंढ के यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बोल के वो मोंग वहाँ से चला जाता है। फिर जाओजिन कहने लगता है, ड्रैगन आइलैंड सील, मुझे लगता है मुझे किंग याना को ढूंढना चाहिए, उसे इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर हम देखते हैं इस बंदी का सीन जहाँ पर ये बंदी कह रहा था, ड्रैगन आइलैंड सील हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे लोग रुक जाएगा, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो सकता है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर ये बंदे अपने पीछे वाले बंदे से कहने लगता है, तुम यहाँ पर एक जाओजिन नाम का एक बंदे को ढूंढो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, मुझे वो कोई सिंपल पर्सन नहीं लगा। ये बोलने के साथ ही साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।